स्वागत है। आज हम भगवद गीता के चौथे अध्याय ज्ञान कर्म संन्यास योग के कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को गहराई से समझने जा रहे हैं। आइए पहले 2 श्लोकों से शुरुआत करते हैं जो सनातन ज्ञान और उसका क्षय के बारे में है। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान हम अव्ययम् विवस्वान मनवे प्राह मनुरिक्ष्वाक्वे ब्रवीत एवं परंपरा प्राप्तमिमं राजर्षयो विदु स कालिने महता योगो नष्टः परंतप। इसका अर्थ है, श्री भगवान ने कहा, मैंने इस अविनाशी योग को सूर्य देव को बताया जिन्होंने इसे मनु को दिया और मनु ने इसे राजा इक्ष्वाकु को सिखाया। समय के साथ यह ज्ञान राजर्षियों द्वारा परंपरा से हस्तांतरित हुआ, लेकिन कालांतर में यह ज्ञान खो गया। अब इसे फिर से सोचिए, यह कोई दिव्य ज्ञान का विशाल ब्रह्मांडीय प्रसारण नहीं है। कृष्ण यहाँ एक मूलभूत बात कह रहे हैं, ज्ञान समय के साथ क्षीण हो जाता है। आज के समय को देखिए, हम अपनी जिंदगी को परंपराओं, प्रथाओं और ज्ञान से भर देते हैं जो हमें पीढ़ियों से मिले हैं, लेकिन क्या हमने सच में उसका सार समझा है? आज की दुनिया की तरह ही हम बाहरी चीजों के पीछे भागते हैं, परंपराएं, प्रथाएं, लेकिन मूल सत्य खो देते हैं। कृष्ण कहते हैं, इस ज्ञान को फिर से जीवित करने का समय आ गया है। तो खुद से पूछिए, आपने कौन सा ज्ञान खो दिया है? आप क्या चीजें आंख मूंदकर कर रही हैं? यही कारण है कि हम गीता को बार बार अलग अलग वीडियो में आपके साथ साझा करवाते हैं, ऐसा सनातन ज्ञान जो आपको स्पष्टता और उद्देश्य के साथ जीने में मदद कर सकता है। अब हम श्लोक 7 और 8 पर आते हैं, जो कृष्ण के दिव्य जन्म के बारे में है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूना विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसका अर्थ है, जब जब धर्म का पतन और अधर्म का उत्थान होता है, तब तब मैं अपने आप को प्रकट करता हूँ। साधुओं की रक्षा करने, दुष्टों का नाश करने और धर्म की स्थापना करने के लिए मैं युगों युगों में प्रकट होता हूँ। यह कोई सुपरहीरो की कहानी नहीं है जहाँ दिव्य अवतार दुनिया को बचाने के लिए आते हैं। जो कृष्ण यहाँ कह रहे हैं वह एक सार्वभौमिक संतुलन है। जब चीजें संतुलन से बाहर हो जाती हैं, चाहे वह दुनिया में हो या आपके मन में, एक शक्ति आती है जो उसे ठीक करती है। हम में से हर एक के पास वह आंतरिक शक्ति है जो हमें अराजकता से बाहर निकाल सकती है और हमारे जीवन को फिर से संतुलित कर सकती है। कृष्ण का दिव्य जन्म हम सभी के भीतर होता है। यह तब होता है जब आप उस बिंदु पर पहुंचते हैं और अचानक असली आप प्रकट होते हैं और संतुलन बहाल करते हैं। अब हम श्लोक 18 की ओर बढ़ते हैं, जो निर्लिप्तता के साथ कर्म के बारे में है। कर्मण्य कर्म यह पश्येत कर्मणि च कर्म यह स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृत्स्न कर्मकृत्। इसका अर्थ है, जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह मनुष्यों में बुद्धिमान है। वह एक योगी है और उसने सभी कर्मों को पूरा किया है। हम में से ज्यादातर लोग सोचते हैं कि उत्पादक होना मतलब हमेशा व्यस्त रहना है, लेकिन कृष्ण कह रहे हैं कि यह उससे कहीं गहरा है। असली समझदारी यह जानने में है कि कब कार्य करना है और कब स्थिर रहना है। आप शांति से बैठ सकते हैं और भीतर असली काम कर रहे होते हैं, स्वयं को बदलते हुए, या आप 100 चीजें करते हुए दौड़ धूप कर रहे होते हैं, लेकिन वास्तव में कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं कर रहे होते। यह इस बात पर नहीं है कि आप बाहर क्या कर रहे हैं, बल्कि यह है कि आपके भीतर क्या हो रहा है। क्या आप बस व्यस्त हैं या वास्तव में जीवन में आगे बढ़ रहे हैं? इस पर सोचिए। अब श्लोक 33 पर आते हैं, जो ज्ञान बनाम अंधकारमय कर्म के बारे में है। श्रेयान् द्रव्यम यज्ञाज्ञान ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। इसका अर्थ है, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, सभी कर्म ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। सच कहें तो हम अक्सर जीवन को ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। हम कामों को करते हैं बिना यह समझे कि हम क्यों कर रहे हैं। कृष्ण कहते हैं कि बिना समझ के की गई यांत्रिक क्रियाएं बेकार जाती हैं। यह वैसा ही है जैसे बिना गंतव्य के ड्राइविंग करना। आप चल रहे हैं, लेकिन कहाँ जा रहे हैं? ज्ञान जीवन का जीपीएस है, इसके बिना आपके कार्य बेकार हैं। तो आप कौन से काम आदतन कर रहे हैं बिना उनकी सच्ची मंशा को समझे? श्लोक 37 हमें सिखाता है कि कैसे ज्ञान से कर्म को जला सकते हैं। यथे धांसी समित धूम्रभस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। इसका अर्थ है,
जैसे जलती हुई आग लकड़ी को राख कर देती है, हे अर्जुन, वैसे ही ज्ञान की अग्नि सभी कर्मों को भस्म कर देती है। अपने अतीत के बारे में सोचिए, आपकी गलतियाँ, पछतावे, वह मानसिक बोझ जो आप ढो रहे हैं, ये सब आपके मन में सूखे पत्तों की तरह पड़े रहते हैं। और कृष्ण कह रहे हैं, ज्ञान वह अग्नि है जो इस सारे कचरे को साफ कर देती है। लेकिन यह सिर्फ तथ्यों को याद करने या प्रार्थनाएं करने के बारे में नहीं है। असली ज्ञान तब है जब आप अपने पैटर्न, अपने मन को समझते हैं और आखिरकार उन चीजों को छोड़ देते हैं जो आपको पीछे खींच रही हैं। तो खुद से पूछिए, कौन सी पुरानी आदतें या विचार हैं जिन्हें आपको ज्ञान की अग्नि से जलाना है। अंत में श्लोक 39 जो हमें श्रद्धा, एकाग्रता और धैर्य के बारे में सिखाता है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा परा शांतिम चिरेनाधिगच्छति। इसका अर्थ है, श्रद्धावान व्यक्ति जो एकाग्र है और जिसने अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण किया हुआ है, वह ज्ञान प्राप्त करता है और ज्ञान प्राप्त करके शीघ्र ही परम शांति को प्राप्त करता है। यह अंधविश्वास की बात नहीं है, यह प्रक्रिया पर विश्वास करने की बात है। एक नई कला सीखने के बारे में सोचिए, समय लगता है, धैर्य चाहिए और लगातार अभ्यास भी। जीवन को समझने के लिए भी यही बात लागू होती है। कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि ज्ञान एक ही बार में नहीं आता। यह कुछ ऐसा है जिसे आप निरंतर प्रयास से कमाते हैं। क्या आपके पास धैर्य है कि आप सीखते रहें, भले ही तत्काल परिणाम न दिखें? यही असली परीक्षा है। तो चौथे अध्याय से सबसे बड़ा सबक क्या है? यह केवल कर्मों और प्रथाओं के बारे में नहीं है, यह ज्ञान के बारे में है। बिना ज्ञान के कार्य करना ऐसा है जैसे ट्रेडमिल पर दौड़ना। आप व्यस्त हैं लेकिन कहीं नहीं जा रहे हैं। कृष्ण हमें धार्मिक आज्ञाएं नहीं दे रहे, वह हमें उद्देश्य और स्पष्टता के साथ जीने का एक ढांचा दे रहे हैं। असली यज्ञ यह है कि आप अपने अहंकार, अपनी अज्ञानता को जलाएं और समझदारी और अर्थ के साथ कार्य करना सीखें।